दोस्तों, जब किसी देश का कोई बड़ा लीडर दुनिया से जाता है तो वहां दुनिया भर के नेता शोक जताने आते हैं। इसे हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फ्यूनरल डिप्लोमेसी कहते हैं। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे में जो हुआ, उसने उस फ्यूनरल डिप्लोमेसी की पूरी परिभाषा ही बदल दी। ईरान ने रोने धोने के इस माहौल को एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अखाड़े में बदल दिया, वो भी बिना एक शब्द बोले। कैसे? कुरान की आयतों के जरिए। जब तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मॉस्क में खामनेई का ताबूत रखा गया था तो वहां आने वाले हर देश के डेलीगेशन के सामने माइक पर कुरान की अलग अलग आयतें पढ़ी जा रही थी। और ये कोई रैंडम आयतें नहीं थी, ये एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल कोडिंग थी। ईरान ने आयतों को एक तराजू बना दिया, जिससे उसने पूरी दुनिया को 3 हिस्सों में बांट दिया। अपने पक्के दोस्त, अपने वफादार लड़ाके और वो जो पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। आज के इस वीडियो में इन सभी स्क्रिप्चुरल स्टेटक्राफ्ट की पूरी डिकोडिंग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानू सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप द पैम्फलेट और हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब इंडियन डेलीगेशन आगे बढ़ा तो लाउड स्पीकर पर गूंजी सूरा अल इमरान की आयत 173, जिसका साफ मतलब था वे लोग जिनके सामने जब दुनिया ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फौज खड़ी हो रही है, उनसे डरो, तो इस बात ने उनके हौसले को और बढ़ा दिया। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले डेलीगेशन से, यानी भारत। भारत और ईरान के रिश्ते छाबर पोर्ट से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी तक फैले हैं। लेकिन भारत इस पूरे वेस्ट एशिया क्राइसिस में एक बहुत ही सदा हुआ स्टैंड लेकर चल रहा है। ईरान इस बात को अच्छे से जानता था, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने ईरान से डिप्लोमेटिक दूरी नहीं बनाई और वेस्टर्न कंट्रीज के भारी प्रेशर के बाद भी इस जनाजे में अपना ऑफिशियल डेलीगेशन भेजा। अब इस गहरी डिप्लोमेसी को समझिए। ईरान यहाँ भारत को किसी जंग का मैसेज नहीं दे रहा था। वो भी जानता है कि भारत को छाबर पोर्ट का काम रोकना पड़ा है और भारत ईरान के ट्रेड पर असर पड़ा है। अब बात करते हैं ईरान के उस इनर सर्कल की, जिसे दुनिया एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहती है। जब इन संगठनों के नेता खामनेई के ताबूत के पास पहुंचे तो लाउड स्पीकर से जो आयतें गूंजी, उसने एक अलग ही मैसेज दिया। जब हमास का डेलीगेशन आया तो सूरा अल अहज़ब पढ़ी गई। इसका मतलब था ईमान वाले में ऐसे मर्द भी हैं जिन्होंने खुदा से किए अपने वादों को सच कर दिखाया। ईरान हमास को ये मैसेज दे रहा था कि हालिया जंग में तुमने जो अपने कमांडर्स खोए हैं वो तुम्हारी हार नहीं है। तुम खुदा के रास्ते में अपना वादा पूरा कर रहे हो और जो जिंदा बचे हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ओपन मोबिलाइजेशन कॉल थी। हिजबुल्लाह के लिए सूरा अल मैदा और सूरा अल इमरान की आयतें चुनी गई, जिसमें सीधे तौर पर हिजबुल्लाह यानी अल्लाह's पार्टी शब्द आता है। आयत का मतलब था, और जो अल्लाह उसके रसूल और ईमान वाले को अपना दोस्त बनाता है तो यकीनन अल्लाह की जमात हिजबुल्लाह ही गालिब विजेता होने वाली है। हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल के हमलों से सबसे ज्यादा दबाव में है। ईरान ने सीधे कुरान के शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें याद दिलाया कि तुम्हारा नाम खुद किताब में है और तुम्हारी जीत तय है। ये सीधे तौर पर उनके टूटे हुए हौसले में जान फूंकने की कोशिश थी। यमन के हाउतीज और इराक के मलिशियस के लिए सूरा अल फत की वो आयत पढ़ी गई जो कहती है कि ये लोग काफिरों के खिलाफ बेहद सख्त हैं और आपस में रहमदिल हैं। यानी रेड सी में जहाजों पर जो हाउती हमले कर रहे हैं, ईरान ने उन्हें धार्मिक रूप से सही ठहरा दिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया। ईरान ने अपने कुछ पड़ोसी और राइवल देशों को उनके मुंह पर ऐसी आयतें सुनाकर बेइज्जत किया कि डिप्लोमेटिक सर्कल में सन्नाटा छा गया। जब सऊदी अरेबिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वलीद अल खुरेजी खामनेई के ताबूत के सामने खड़े हुए तो लाउड स्पीकर पर अचानक सूरा अल इमरान बजने लगी। इस आयत में बैटल ऑफ बद्र का जिक्र है, जहां मुसलमानों की एक छोटी सी बिना हथियारों वाली फौज ने काफिरों, मक्का के अमीर गैर मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी और अमीर फौज को धूल चटाती थी। ये सीधे सीधे सऊदी अरेबिया के मुंह पर तमाचा था।
ईरान ने सऊदी अरेबिया को बद्र के उन अमीर काफिरों की जगह रख दिया जो अमेरिका और इजराइल के दोस्त बने बैठे हैं। ये सीधे सीधे सऊदी अरेबिया की मुंह पर तमाचा था। ईरान ने सऊदी अरेबिया को बद्र के उन अमीर काफिरों की जगह रख दिया जो अमेरिका और इजराइल के दोस्त बने बैठे हैं और खुद को वो छोटा सा मजलूम बताया जो हक की लड़ाई लड़ रहा है। सऊदी डेलीगेशन वहां चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन मैसेज लाउड एंड क्लियर था। तुर्की के लिए सूरा अन-निसा पढ़ी गई जो कहती है कि वो लोग जो अपने जान माल से खुदा के रास्ते में जिहाद करते हैं उनका मर्तबा उन लोगों से कहीं बड़ा है जो बस घरों में बैठे रहते हैं। ईरान ने तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान की दोगली पॉलिसी को बेनकाब कर दिया। अर्दोगान बयानों में तो पैलेस्टीन के साथ खड़े होते हैं, लेकिन इजराइल के साथ ट्रेड भी चालू रखते हैं। ईरान ने कहा सिर्फ बातें मत करो, घरों से निकलो और मैदान में आओ, वरना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ ईरान के रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। हाल ही में दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल भी दागी थी, लेकिन इस जनाजे में पाकिस्तान के लिए टोन बिल्कुल अलग थी। जब पाकिस्तान का डेलीगेशन आगे बढ़ा तो सूरा अल-इश्रा पढ़ी गई। ऐ मेरे रब, मुझे जहां भी ले जा सम्मान के साथ ले जा, और जहां से भी निकाल सम्मान के साथ निकाल, और मुझे अपनी तरफ से एक मददगार ताकत दे। यहाँ ईरान कोई जंग की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि ईरान खुद एक बड़े लीडर की मौत के बाद पावर ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा था। उसने पाकिस्तान के जरिए अपनी अंदरूनी स्थिरता का मैसेज दिया। ईरान ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हमारी सत्ता का निकास और प्रवेश दोनों सम्मानजनक रहेगा। पाकिस्तान के साथ लगती अशांत सीमा को देखते हुए ये एक डिप्लोमेटिक अश्योरेंस था कि तेहरान में सब कुछ कंट्रोल में है। आखिर में बात उन महाशक्तियों की जिन्होंने सैंक्शंस के बावजूद ईरान का साथ नहीं छोड़ा। इनके लिए जंग की कोई बात नहीं थी, सिर्फ शांति और सम्मान का मैसेज था। रशिया के लिए सूरा अल-काज़स पढ़ी गई जो कहती है कि आखिरत का घर उन लोगों के लिए है जो जमीन पर फसाद या जुल्म नहीं चाहते। वहीं चाइना के लिए सूरा अल इमरान की आयत पढ़ी गई कि जीत सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है और ये सिर्फ तुम्हारे दिलों को सुकून देने के लिए है। चाइना और रशिया ने ईरान को एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर की तरह ट्रीट किया जो अमेरिका के जियोपॉलिटिकल जुल्म के खिलाफ ईरान के साथ खड़े हैं। उन्हें कोई धार्मिक ज्ञान नहीं दिया गया, बल्कि उनकी दोस्ती के लिए एक आदर्श थैंक यू नोट जारी किया गया। तो दोस्तों, ये थी ईरान की वो फ्यूनरल डिप्लोमेसी जिसे आने वाले कई सालों तक इंटरनेशनल रिलेशंस की किताबों में पढ़ाया जाएगा। बिना एक भी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जारी किए, बिना किसी प्रेस रिलीज के, ईरान ने सिर्फ आयतों के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया कि कौन उसका सगा है, कौन उसका मौरा है और किसके साथ उसे सिर्फ सधे हुए डिप्लोमेटिक रिश्ते रखने हैं। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।